हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम लोग हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड वेक्टर सीरीज। अभी स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे वेक्टर सीरीज में। वेक्टर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जो हमारा टॉपिक आज का होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर, क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। सेकेंड, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये हम देखेंगे। वेक्टर को हम कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है वेक्टर का, तो वो सारे चीज़ हम इसमें देखेंगे। एंड इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है, लाइक पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर, को इनिशियल, जीरो वेक्टर एंड कोलिनियर एंड कोप्लेनर। तो इस तरह से हमारा जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है। तो बच्चों, अब हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर से। तो एक टॉपिक है, टॉपिक फटाफट लिखिए आप और स्टार्ट हो जाइए। ओके। तो बच्चों, जैसे हम बात करते हैं वेक्टर का, तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी जब मैं पढ़ाया था, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी था, फिजिकल क्वांटिटी जब हम पढ़ाए थे चैप्टर 2 में, तो इसमें हमने बोला था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, दो टाइप्स के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज द स्केलर एंड सेकेंड इज द वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें कोई भी दिशा नहीं होता है, तो वो स्केलर होता है। अगर मैं वेक्टर की बात करूंगा, तो वेक्टर वैसा क्वांटिटी होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो, साथ में उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी हो। तो बच्चों, मैं अगर बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटी का, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज द स्केलर एंड सेकेंड इज द वेक्टर। तो अगर स्केलर की बात करूंगा, तो स्केलर क्या होता है कि द क्वांटिटी having magnitude but do not having sense of direction, ओके। उस क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं हो, दिशाहीन प्राणी, लाइक अदिश, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, तो कुछ स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा है ऑलरेडी, याद करो क्या क्या था। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा क्या था, स्पीड की बात करते हैं तो स्केलर, डिस्टेंस इज ए स्केलर, मास इज ए स्केलर, एनर्जी इज ए स्केलर। तो इस तरह से अगर हम स्केलर की बात करेंगे, तो अगर स्केलर में हमारा डिस्टेंस इज ए स्केलर, स्पीड इज ए स्केलर, एनर्जी इज ए स्केलर। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, वर्क भी बेसिकली स्केलर ही है, मास इज ए स्केलर। तो ये सारे क्वांटिटी स्केलर होते हैं, इसका कोई भी डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। इसीलिए मैं बोला कि वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब जब स्केलर है, क्वांटिटी जब स्केलर है, तो इसमें जो रूल्स जो होगा, जो भी इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल होंगे, सारे अलजेब्रिकल रूल चलता है। अलजेब्रिक रूल में क्या होता है, डायरेक्टली नो नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो इस तरह से इसमें सारे रूल चलते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूंगा, तो इट फॉलो द अलजेब्रिक रूल, अलजेब्रिक रूल सारे फॉलो होंगे बच्चों। इसमें अलजेब्रिक रूल फॉलो होगा, लाइक सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। दो मास को ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लाइक दिस। तो ये सारे इसमें स्केलर में होता है। स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इसमें फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख लेना। तो इसमें लास्ट टॉपिक में लास्ट पॉइंट है इसका, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बच्चों, ये हमारा स्केलर होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। बट अब मैं बात करूंगा जैसे ही वेक्टर का, तो वेक्टर वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है
जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में इट हैज सम सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो अब मैं बात करूंगा, आपने वर्ड यूज किया सम सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो अब देखिए, अगर वेक्टर की बात करेंगे तो द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड as well as some sense of direction, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में डायरेक्शन का भी सेंस हो, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ बच्चों। तो वेक्टर की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या वेक्टर क्वांटिटी भी अलजेब्रिक रूल फॉलो कर सकता है क्या? अब क्वेश्चन इज दिस, क्या वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक रूल फॉलो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो इट फॉलो द लॉ ऑफ ट्रायंगल। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इसमें मैं बात करूंगा यहाँ पे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करूंगा तो इट फॉलो द लॉ ऑफ ट्रायंगल, इट फॉलो लॉज ऑफ ट्रायंगल। बच्चों वेक्टर रूल जो होता है, वेक्टर जो फॉलो होते करता है, ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है। तो इस तरह से हमारा जो स्केलर एंड वेक्टर का अगर डिस्टिंग्विश अगर हमें करना होगा तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन बेसिकली क्या होता है। तो लाइन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट से लाइन बनता है। तो लेट दीज आर द पॉइंट्स, तो सारे पॉइंट्स अगर क्लोजली अगर हम अरेंज करते हैं तो इट बिकम्स एज ए लाइन। तो ये सारे पॉइंट्स से लाइन बना, ओके। अब ये लाइन है, अब लाइन का लेंथ आपको ही पता होगा, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इनफाइनाइट। तो इसमें ना तो अगर हम बात करते हैं लाइन का तो इसमें लेंथ हमें पता नहीं, इनफाइनाइट लेंथ होता है। तो इस तरह से ये लाइन जो है, इस लाइन का कुछ पोर्शन हम कट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन का हमने कोई ए बी सेगमेंट हमने कट कर लिया। ए बी सेगमेंट जैसे ही कट किया तो ए हमारा कहलाएगा लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट को अगर आप दिशा दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, डायरेक्शन कैसे दोगे, एक कैप बना दीजिए इसको। तो जैसे इसको हम कैप बनाते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट था, ये ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, ए बी। और इस ए बी को जैसे ही हम डायरेक्शन दे दिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक कैप जैसे ही पहनाते हो, जैसे ही कैप आपने पहनाया इसको, तो इट बिकम्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट बिकम्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एंड यही तो वेक्टर है, यही तो हमारा क्या है, वेक्टर है। तो अगर वेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो अगर कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर। अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं तो हम एक डिफिनीशन और वेक्टर का हम बोल सकते हैं कि वेक्टर की अगर हम बात करें तो इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर की डिफिनीशन अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बोलोगे, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये तो बच्चों वेक्टर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी को अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के टर्म में बात करता हूं तो कोई वेक्टर को, तो इट इज द फर्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिक। अब मैं सेकंड पॉइंट अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बात कर रहा हूं तो सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंटेशन अगर वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, किसी वेक्टर को आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी आप लेटर लिखिए और उसके ऊपर एक एरो दे दो, तो दिस इज नोन एज ए वेक्टर। एक तो ये तरीका है। सेकंड, अगर वेक्टर नहीं देते हैं, सिर्फ अगर आप डायरेक्ट ऊपर अगर ए बी दे रहे हैं,
इट इज ऑल्सो नोन एज ए वेक्टर समटाइम्स। सेकेंडली, कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी हम एरो नहीं देते लेकिन बोल्ड लेटर में लिखा होता है, तो बोल्ड लेटर में लिखा है तो यहाँ पे हमने एक बोल्ड लेटर में लिख दिया, तो बोल्ड लेटर में लेते इट इज ऑल्सो नोन एज ए वेक्टर। तो इस सिंबल है रिप्रेजेंट करने का वेक्टर का। ओके, एक तो डायरेक्टली ये तरीका होता है वेक्टर रिप्रेजेंट करने का, बट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जाता है उस पॉइंट के टर्म में भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम देखते हैं क्या होता है। इसको आप फटाफट नोट करो। ओके ओके, नाउ बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर हम अब कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर है, लेट ए हमारा वेक्टर है, इट्स ओके। तो ए आपका ए पॉइंट टू बी पॉइंट जा रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, स्मॉल ए से। तो ए हमारा वेक्टर है, ए टू बी पॉइंट पे जा रहा है, ए बी इज द लाइन मैग्नीट्यूड है, दैट इज द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है। तो इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो ए बी जो हमारा होता है, ए बी इसकी मैग्नीट्यूड है, और वी कैन से इट इज द लाइन सेगमेंट, इट इज द लाइन सेगमेंट। और यही लाइन सेगमेंट क्या होता है इसका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। यही लाइन सेगमेंट वेक्टर का क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। और जो अपने कैप जो बनाया था, जो कैप बनाए थे, इट इज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है और सेकेंड जो हमारा इसका जो कैप आप दिए हो, तो कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन। और इस वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली आप जो वेक्टर ए है, देखिए इस वेक्टर को हमने ए नाम दिया था, इसको ए भी बोल सकते हो, ए टू बी, ए टू बी, और ऐसे आप एरो दे दीजिए। तो इस तरह से इस वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। अब मैं बात करूंगा कि क्या वेक्टर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो क्या अगर वेक्टर का अगर डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, वेक्टर का अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो क्या वो डीए भी बोल सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर मैं सेम वेक्टर है और यहां पे मैं बोल रहा हूं ए बी, ए बी, तो क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, बी ए, और आप ऐसे बोल दो? क्या पॉसिबल है? नहीं, ए बी नहीं हो सकता है। सेकेंड, अगर मैं भी बोल सकता हूं ए बी, ए टू बी, और डायरेक्शन इधर दे दो, क्या वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, ए भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने, ए टू बी। अगर डायरेक्शन चेंज है तो इसको आप ए बी ही बोलेंगे, लेकिन माइनस के साइन लेकर। लेकिन इसी वेक्टर को मैं बोलूंगा कि ए बी वेक्टर है और एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं लाएंगे। डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये जो ऊपर जो ये जो कैप दे रहे हैं, जो एरो दे रहे हैं, इसकी डायरेक्शन हम नहीं करेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं करते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाता है। इस ए बी वेक्टर को आप, ए बी वेक्टर को माइनस ए वेक्टर बोल दीजिए, इट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। ए बी वेक्टर को माइनस ए बोलिए वेक्टर। जो वेक्टर ए टू बी जा रहा था, नेगेटिव वेक्टर हो गया इसका, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस हो जाता है, माइनस ए। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर वेक्टर में दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या देता है, उसका लेंथ देता है, वो वेक्टर का क्या लेंथ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, और डायरेक्शन जो कैप जो होता है उसका डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, अब देखिए, ओके, तो किसी वेक्टर में, किसी वेक्टर के टू पार्ट्स हैं, वेक्टर्स के टू पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड, फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन, सेकेंड इज द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो मिलता है आपका, मैग्नीट्यूड जो बच्चों मिलता है, ये लाइन सेगमेंट देता है,
ये क्या रहता है, लाइन सेगमेंट, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डायरेक्शन जो कि हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कोई हम कैप देते हैं, और डायरेक्शन जैसे हम कैप देते हैं तो उसमें आपका बेसिकली ये डिनोट करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो भी है। तो ये डायरेक्शन हमारा जो है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन जो होता है कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अरे उसके एलिमेंट्स के ऊपर होते हैं। ये आपका जो भी सिंबल जो होता है, तो आपका इधर ऐसे लिखिए, समटाइम्स ऐसे भी हम देते हैं, और समटाइम्स आपका अगर वेक्टर है तो ऐसे भी हम देते हैं। तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन शो करने का तरीका ये है। मैग्नीट्यूड हमारा लाइन सेगमेंट जो कि पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, इट्स ओके। तो ये बच्चों हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अब मैं बात करूंगा वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग। कोई भी वेक्टर अगर है तो वेक्टर का जो पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आएंगे। तो इसको देखो कि क्या होता है वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग। तो देखते हैं बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है। ओके, तो देखो कोई वेक्टर की अगर पैरेलल शिफ्टिंग की बात करेंगे तो अगर लाइन सेगमेंट इसी वेक्टर को आप कहीं भी लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, लाइन सेगमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सेम लेंथ है, सेम लेंथ है। इस वेक्टर को आप ऊपर भी कर दो, कोई इशू नहीं है, इसको ऊपर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते डायरेक्शन में कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए। इसी वेक्टर को आप यहाँ करिए, ऊपर कीजिए, नीचे कर दीजिए, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है, वेक्टर का लाइन सेगमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। जो लेंथ है, ये वाली पोर्शन ए बी, ये जो है सारा के सारा ए बी है, ऑल आर ए बी बी बी, और ईस्ट टू वेस्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वेक्टर का अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग की बात करें तो वेक्टर आप इसी वेक्टर को आप आगे लिखो, पीछे लिख दो, कोई इशू नहीं है, इधर कर दीजिए। लाइन सेगमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, ऊपर करो या नीचे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल आर द सेम वेक्टर, ऑल आर द सेम वेक्टर, सारे के सारे एक ही वेक्टर कहलाता है। तो ये हमारा होता है पैरेलल शिफ्टिंग। अब मैं बात करूंगा कि कोई भी, जैसे हमने बोला था कि लाइन सेगमेंट, तो क्या वेक्टर का लाइन सेगमेंट चेंज हो सकता है क्या, जो कि मैग्नीट्यूड है। अब लाइन सेगमेंट में बार बार बोलूंगा नहीं, अब मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। तो अब मैं बोलूंगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं कि कैसे चेंज होता है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप चेंज कर सकते हो। तो अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक, ये सारा इसी में है। तो हाउ टू चेंज द मैग्नीट्यूड, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अभी हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए सपोज हमारा कोई वेक्टर है ए। अब ए वेक्टर जो हमने लिया है, ए वेक्टर आपका है, ये जो वेक्टर है 2 यूनिट का मैं मान रहा हूँ, ये 2 यूनिट का वेक्टर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 2 यूनिट का वेक्टर है वेस्ट टू ईस्ट, इस वेक्टर को नाम हमने दिया है। अब मैं बात करूंगा इसी वेक्टर को कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसमें मैं इसी वेक्टर में के से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कि 2, और एक चीज मैं ईस्ट टू वेस्ट को अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आई लेट इट इज आई एक्स या ए एक्स में बोल रहा हूँ। ए एक्स है जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रहा है। अभी आप एज्यूम करो कैसे आएगा, अभी मैं बाद में थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो इस जो वेक्टर का हमने नाम दिया कि 2ax, 2ax मीन्स व्हाट, 2 इज द मैग्नीट्यूड, ax इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट्स ओके। अब नाउ के हमने कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो के का वैल्यू हम डिफरेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे।
और देख रहे हैं कि वेक्टर का नेचर कैसे चेंज हो रहा है। अब देखिए, अगर k इक्वल्स टू 1 लोगे, k इक्वल्स टू 1 लोगे तो सिंपली ये जो इसके स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर जो टर्म है दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर जो ये वेक्टर जो है, अभी वेक्टर बन जाएगा 2 इंटू 1/2 ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। k इक्वल्स टू 1/2, तो 2 इंटू k और ax, 2 इंटू k ax, इट बिकम्स k का वैल्यू क्या है 1/2, 2 इंटू 1/2 ax दैट इज 1 ax। तो ये जो वेक्टर था, अब इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर क्या बन गया यहाँ पे, ये वेक्टर आपका बन गया 1 यूनिट का लेंथ बन गया। अब इसी वेक्टर का हमारा लेंथ हो गया 1 यूनिट का लेंथ बन गया। तो ax, ये वेक्टर आप ऐसे बोल सकते हो ax। अब मैं बात करूंगा k इक्वल्स टू 4। अगर मैं k इक्वल्स टू 4 बोल रहा हूं तो जो भी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है 2 इंटू 4 ax, 2 इंटू 4 ax दैट इज 8 ax। अब ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड जो 2 था, 2 के जगह पे आपका 8 आ जाएगा। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट हम, तो बहुत बड़ा वेक्टर बन गया, तो 8 ax, ये वेक्टर हो गया आपका 8 ax। एंड जब तक k पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ k का वैल्यू -1/2, तो -1/2 इट मीन्स कि 2 इंटू -1/2 ax दैट इज -ax। नेगेटिव साइन मतलब क्या, डायरेक्शन 180 से पीछे चला गया। जो वेक्टर ऐसे था वो 180 से पीछे जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर है अब बच्चों इधर दिखेगा, लेंथ इसका 1 यूनिट होगा, लेंथ इसका 1 यूनिट, और इट इज नोन एज ए -ax वेक्टर। अगर इसी वेक्टर को अगर k इक्वल्स टू -2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर 2 इंटू -2 ax दैट इज -4 ax। तो इसी का 4 यूनिट लेंथ हो जाएगा। डायरेक्शन नहीं रहेगा बट लेंथ इसका हो गया 4 यूनिट। इट इज अ -4 ax। तो इस तरह से जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, साथ में डायरेक्शन को भी चेंज करता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो k अगर वैल्यू, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द k के साथ उसका होगा। मैग्नीट्यूड में k से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर k की वैल्यू बच्चों नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज करेगा। जो वेक्टर जिधर था उसके 180 डायरेक्शन उसका रिवर्स पर चला जाएगा। एंड साथ में मैग्नीट्यूड, जो गिवन मैग्नीट्यूड है उसमें से k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड पैरेलल शिफ्टिंग आपने देखा। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, इसको आप लिख लीजिए। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो कि हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ले रहे हैं। फर्स्ट इज द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे तो वो दो वेक्टर जो कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। तो हम थोड़ा देखेंगे सबका डिटेल। यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर बेसिकली है जो वेक्टर डायरेक्शन देता है। ये हमारा यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोप्लेनर इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं। जीरो वेक्टर, और बाकी ये दोनों का नाम से आप जान लो। अभी को इनिशियल वेक्टर की बात करते हैं तो जैसा कि हमने बोला था कि वेक्टर जो हमारा था, तो वेक्टर में दो टर्म्स थे। एक हेड होता है, इट इज द हेड, एंड दिस इज द टेल। तो जहां पे अगर को इनिशियल की अगर बात करते हैं तो को इनिशियल में टेल टू टेल, दोनों टेल एक साथ स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड द को इनिशियल। इन को टर्मिनल जहां दोनों हेड एक साथ हो। तो इसमें तो कुछ भी कंसेप्ट है नहीं, सिर्फ हम आगे जाके एंगल फाइंड करने में इसको हम यूज करेंगे।
तो इसके लिए बच्चों को इनिशियल वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो जो इस वेक्टर का टेल एक साथ हो, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर का टेल अगर एक साथ हो तो इट इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। इन को टर्मिनल वेक्टर की बात करेंगे तो जिसका हेड एक साथ आ जाए, ओके। तो वेक्टर अगर कोई है, लेट इट इज द वेक्टर ए एंड यहाँ पे हमारा वेक्टर बी, तो ए हमारा को टर्मिनल वेक्टर है, तो टर्मिनेट एक साथ हो रहा है, क्लियर। तो इन दोनों को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, को इनिशियल एंड को टर्मिनल, इट इज अ वेरी सिंपल, इतना ही है, इसमें डेफिनेशन इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगा पैरेलल वेक्टर बच्चों। तो पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इज कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। तो इसको आप लिखो फटाफट, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा सभी को, ओके। नाउ वी कम टू द पैरेलल वेक्टर। अब बच्चों पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल वेक्टर वैसा वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर, ओके। तो बच्चों अगर पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं तो पैरेलल वेक्टर में अगर हम दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम बट पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल। तो अगर ये दो वेक्टर है ए एंड बी, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज कॉल्ड द, ठीक है, पैरेलल। सेकेंड वेक्टर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे वेक्टर ए है एंड बी है, इसके मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ से हमारा पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं तो ये पैरेलल वेक्टर है। अब मैं बात करूंगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ होता है डायरेक्शन देना और कुछ भी नहीं। तो अगर यूनिट वेक्टर की हम बात करते हैं तो the vector having magnitude 1 unit, the vector having magnitude unit length is called unit vector, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप से। हमेशा अगर कोई वेक्टर एक्स है इसको हम इस तरह से कैप देते हैं, अगर वाई है इसे इस तरह से देते हैं। कोई वेक्टर अगर कोई भी ले लीजिए आप, कोई वेक्टर ए है तो इससे भी आप कर सकते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की बात है इसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन से। अब मैं बात करूंगा यूनिट वेक्टर बेसिकली एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यूनिट वेक्टर का काम ही होता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। इसका मतलब है कि एवरी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, हर डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेक्टर जो हमारा होता है, यूनिट वेक्टर प्रेजेंट इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। बट अब स्टोरी है कि क्या सारे डायरेक्शन, सारे वेक्टर को आप ले सकते हो क्या? तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हम सभी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम लेते रहें। तो जैसा कि मैं अभी बताया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फिजिक्स में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है। तो इसमें हमारा जो सिस्टम जो हमारा होता है, तो एक हमारा एक्स एक्सिस ले रहे हैं, सेकेंड हमारा वाई एक्सिस है एंड थर्ड इज द जेड एक्सिस है, ओके। तो जो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ए एक्स और इसके ऊपर हम कैप बनाते हैं। जो यूनिट वेक्टर हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं ए वाई, और जो यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स वाई और जेड ए वाला ए वेक्टर जो हम लेते हैं आउटवर्ड द प्लेन, दिस इज कॉल्ड द ए के, ओके, या ए जेड कर दीजिए इसको, ए जेड। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट वेक्टर है एक्स के डायरेक्शन में बात है ए एक्स, वाई के अलोंग ए वाई एंड जेड के अलोंग ए जेड। और इसको हम एक और स्टैंडर्ड
रिप्रेजेंटेशन है, इसको आई कैप भी बोलते हैं, इसको आई, इसको जे भी बोलते हैं और इसको के कैप भी बोलते हैं, के कैप भी बोलते हैं। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर अगर आई कैप का मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर जे लिखा हुआ है तो दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस एंड के लिखा हुआ है तो दैट इज अलोंग द जेड एक्सिस। अगर प्लस है तो ऑल आर इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर इसी में बच्चों अगर नेगेटिव आता है तो माइनस एक्स एक्सिस चला जाएगा, अगर माइनस जे होता है तो नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस एंड माइनस के होता है तो नेगेटिव ऑफ द जेड एक्सिस। तो इस तरह से हमारा यूनिट वेक्टर है। अब मैं बात करूंगा यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर में हमारा, इसको लिखो फटाफट, चलिए। अब कोई भी वेक्टर है तो हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हो। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं, सपोज आपको कोई वेक्टर गिवन है। अब देखिए ये कोई वेक्टर ए है और वेक्टर इट में भी कि प्लेन में कोई वेक्टर है एक्स, ए वाई, ए जेड जो भी हो। तो इसका अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो लेट कोई वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको हम लिखते कैसे यूनिट वेक्टर ऑफ ए? तो ए वेक्टर लिखते हैं, साथ में इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करो, तो दैट इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर। ओके, अगर ऐसे ही अगर हमारा कोई वेक्टर है, सेकेंड ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। यह जो वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी वेक्टर, कंबाइनली इन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? तो आप देखोगे अभी जाके आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट वगैरह, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम खत्म। बच्चों नेक्स्ट वेक्टर जो हमारा है कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर में जब दो वेक्टर एक ही लाइन में अगर पॉइंटेड हो तो दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर। अब एक ही लाइन पे है वेक्टर, अब मे बी डायरेक्शन उसका सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूंगा इफ टू वेक्टर हैविंग या lie in the same line, lie in a same line is called collinear vector, collinear vector। अब ये कोलिनियर वेक्टर, सपोज हमारा कोई वेक्टर ए है एंड कोई बी वेक्टर है, ए एंड बी दो वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूं यहाँ पे, इसका मैं दो कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। एक वेक्टर जो हमारा है इस केस में दोनों ही वेक्टर ए इधर एंड बी भी इधर ही है। ए वेक्टर में ले रहा हूं जो है ए इक्वल्स टू 5ax एंड बी वेक्टर जो हमारा है, बी वेक्टर जो है 7ax। तो इस केस में जो अगर वेक्टर कोलिनियर है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा ए प्लस बी वेक्टर जो होगा, दिस वेक्टर इज, इस वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी का वेक्टर डायरेक्टली मैग्नीट्यूड एडिशन होता है। कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड अगर सेम डायरेक्शन है और एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो उस वेक्टर को आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो ए प्लस बी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 5ax प्लस 7ax it directly becomes 12ax। लेकिन इसी वेक्टर को सपोज हमारा एक वेक्टर हमारा if 5ax इधर था और 7ax इस डायरेक्शन में था, 7ax इस डायरेक्शन में। एक और केस ले लो आप, 5ax इधर हो और 7ax इस डायरेक्शन में। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि सिंस वेक्टर आर कोलिनियर
तो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डायरेक्शन उसी का होगा जिसका लार्जर मैग्नीट्यूड होगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एक वेक्टर हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा हमारा आ रहा है राइट टू लेफ्ट, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर का डायरेक्टली आप क्या करोगे, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 ए मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसका कि हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो डायरेक्शन है क्या है 7x वाला, तो ये नेगेटिव x चला जाएगा, तो इट बिकम्स माइनस ऑफ 2ax, इट बिकम्स। तो अगर हम बात करते इस तरह से अगर वेक्टर है तो इट माइनस 2x। अगर दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ 7ax हमारा टुवार्ड्स राइट है एंड 5x टुवार्ड्स लेफ्ट है, तो इसमें हम फिर सब्ट्रैक्ट करो, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है एंड डायरेक्शन उसी का होगा जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 7 माइनस 5 और डायरेक्शन इसका पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो ये प्लस एक्स, इट बिकम्स 2ax। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर जो होता है, डायरेक्टली कोलिनियर वेक्टर में आप सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, डायरेक्शन लगा दो, अपोजिट में है तो जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका होगा, और मैग्नीट्यूड डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो एक यहाँ पे वेक्टर इनक्वालिटी चलेगा, यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं कोलिनियर वेक्टर में, देखो तो कोलिनियर वेक्टर का एक इनक्वालिटी बहुत ही फेमस है। अगर दो वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर हो, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बहुत ही फेमस इनक्वालिटी है इसका। सेकेंड अगर मैं बात करूंगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इट इज द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये फेमस इनक्वालिटी चलता है कोलिनियर वेक्टर में। तो ये चीजें हम आगे भी प्रूव करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो ये हमारा कोलिनियर वेक्टर हो गया। अब मैं बात करूंगा कोप्लेनर वेक्टर। तो बच्चों कोप्लेनर वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कोप्लेनर वेक्टर नेक्स्ट लिखो, ओके। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है कि वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करता हो, जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता हो। सपोज हमारा अगर ये दो वेक्टर है, तो यहाँ पे दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करता है तो दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर, सेम प्लेन में लाई कर रहा है। और दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होता है, ये आप नोट कर लीजिए। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर अगर है तो हमेशा कैसे भी रहो, ऐसे कर दो हमेशा प्लेन फॉर्म करेगा, ऐसे कर दो हमेशा प्लेन फॉर्म करेगा। तो यहाँ से दो वेक्टर क्या है, ये हमेशा प्लेन एक ही प्लेन में होगा, ऐसे करो कोई एक प्लेन में लाई कर जाएगा। तो इसीलिए को, लेकिन अगर मैं बात करूँ तीन वेक्टर का, अगर 3 वेक्टर की बात करूंगा तो इट मे बी कोप्लेनर और मे नॉट बी। अभी क्या है, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है क्या, नहीं है, तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। लेकिन इसी वेक्टर को मैं ऐसे फीट लेटा दूं तो ये क्या है, वेक्टर अब कोप्लेनर हो जाएगा। ऑल 3 वेक्टर लाइज ऑन द बोर्ड, क्लियर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक कोप्लेनर हो जाएगा, लेकिन इसी को अगर ऐसे मैं कर दूं तो एक कोप्लेनर तीनों वेक्टर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि कोप्लेनर वेक्टर की बात करते हैं तो द वेक्टर विच लाइज इन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड द कोप्लेनर। 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, 3 वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। बस इतना ही इसमें पढ़ना है, इसको फटाफट लिख लो। इफ 2 वेक्टर्स, 2 or more vectors lies in a plane is called coplanar vector, Two vectors are always
2 vectors are always coplanar. 3 vector may or may not be coplanar. 3 vector may or may not be coplanar. तो बच्चों इस तरह से हमारा जो टाइप्स ऑफ वेक्टर था कोप्लेनर वेक्टर हो गया, बाकी को इनिशियल को टर्मिनल वेक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक आता है जीरो वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जीरो वेक्टर फटाफट लिखिए। चलिए, तो बच्चों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जीरो वेक्टर। तो अगर मैं बात करता हूँ जीरो वेक्टर का, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो या नल हो, तो बट डायरेक्शन इज आर्बिट्री, इसकी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसीलिए पहला डेफिनेशन आप लिखिए कि जीरो वेक्टर होता क्या है। तो जीरो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो और नल एंड इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्री डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेड बाय जीरो लिखिए, उसके ऊपर एरो डालिए। तो ये आपका जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आप बोलोगे कि सर जीरो वेक्टर अगर जीरो ही है तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? जी हाँ, जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर लेते हैं तो दो वेक्टर को जब नलीफाई करता है, एक वेक्टर इधर से आ रहा है, दूसरा वेक्टर इधर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर ही होगा। तो उस केस में हम जीरो नहीं लिख सकते, स्केलर नहीं लिख सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो जा रहा है। और डायरेक्शन आर्बिट्री इसलिए मैंने बोला कि किसी भी डायरेक्शन में हो जा सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले अगर वेक्टर ए एंड बी सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों को अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो रिजल्टेंट इसका स्केलर नहीं, रिजल्टेंट इज ऑलवेज वेक्टर। दैट्स व्हाई वी राइटिंग है जीरो एंड उसके ऊपर हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया है। ये डिपेंड करता है कि जो डायरेक्शन है इसका, ए और बी दोनों नलीफाई है तो कोई भी डायरेक्शन इसका आप ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ए या बी किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं होगा तब वो डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन इसका भी चेंज हो जाएगा। पहली चीज तो है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा कि अगर कोई ए प्लस ए इक्वल्स टू माइनस लेमडा, एक हमने इक्वेशन लिया है ए इक्वल्स टू माइनस लेमडा, एंड मैं बात कर रहा हूँ कि ए लेमडा प्लस म्यू, लेमडा इक्वल्स टू माइनस म्यू एंड देन ए प्लस लेमडा इक्वल्स इनटू ए इक्वल्स टू जीरो। तो ए आपका तभी पॉसिबल है जब लेमडा इक्वल्स टू माइनस म्यू है। इस केस में लेमडा प्लस म्यू इंटू ए इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो ए मैं देख रहा हूँ कि इसके कारण जो आया है, इस टर्म के कारण ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसके कारण आपका रिजल्टेंट आया है वो जीरो वेक्टर आया है। इस टाइप का अगर जीरो वेक्टर की बात करते हैं तो इट्स यूज फॉर द इक्विलिब्रियम। जब फोर्स के अगर हम बात करते हैं, जब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो उस टाइम में मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है? जीरो होता है किसी पॉइंट पे, और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा इसकी नीड है। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर। तो फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए। ओके, अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं। दो तीन प्रॉपर्टी है जिसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो आप। तो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोई वेक्टर ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर ए। सेकेंड, वेक्टर ए इंटू जीरो, इट इज ऑलवेज जीरो वेक्टर। ओके, थर्ड इज द कोई अगर हमारा लेमडा इंटू कोई जीरो वेक्टर है, यहाँ पे इट इज जीरो। इस तरह से हमारा दो तीन प्रॉपर्टी है जीरो वेक्टर का जो कि आप जानना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बच्चों ये हमारा जो वेक्टर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए एंड मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।